जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि बुरी संगत में बैठना कितना बुरा होता है, संगत का असर क्या पड़ता है हमारे ऊपर। तो दोस्तों, आ जाओ आप लोगों की विशेष फरमाइश के ऊपर, और ये चकवी चकवा का एपिसोड नंबर 2 लेकर के चलते हैं। जैसे कि ज्यादातर लोग कमेंट कर रहे हैं कि दूसरे कि चकवी चकवा का दूसरा एपिसोड निकालो। तो दोस्तों, आ जाओ। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल पर जो जो दर्शक बंधु नए मेहमान बन करके आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि जो जो हम कहानी आप लोगों के पास भेजेंगे, आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए आ जाओ कहानी प्रारंभ करते हैं। कि चकवी चकवा और समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तो चकवी ने कहा, पिया ऐसी कोई बात बताइए जिससे हमारा समय कट जाए। चकवा बोला, अब एक काम कीजिए, एक कहानी तो हमने आपको सुना दी, अब एक कहानी आप हमें सुनाइए। बोले ठीक है। तो आज चकवी ने कहानी प्रारंभ की है। दोस्तों, कैसे? चकवी समझाने लगी, पिया इंसान जैसी संगत में बैठता है, जीव जैसी संगत में बैठता है, उसे वैसा ही असर पड़ जाता है। ये कहानी है एक बहुत पहले, और एक संत हुए थे। संत, उनके यहाँ पर बहुत सारे तोता थे। तो देखो, तोता की ये आदत होती है कि जिन शब्दों का उच्चारण बार बार उनके सामने किया जाए तो वो उसे ही बोलने लगते हैं। महात्माओं के यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता था, तो सभी तोता मंत्रों का उच्चारण करना सीख गए। सुबह उठते ही संत जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करते, तो साथ साथ में तोता भी दोहराते थे। एक दिन की बात कि संत की कुटिया पर और एक कसाई आ गया। कसाई, मेरे भैया कसाई आया। उस समय तोता मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। तो कसाई ने देखा, दिल में बात चुभ गई। ये बात हकीकत है कि अगर इंसान के दिल में कोई बात चुभ जाए तो उसके लिए इंसान तड़पता है। फिर कसाई ने विचार किया कि इन तोताओं को तो मैं अपने साथ ले जाऊं, इनमें से एक तोता को, क्योंकि मैं कर रहा हूं, मेरी नजर में सही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपना पेट पालने के लिए किसी की हत्या कर रहा हूं। मैं रोजाना जीव जंतुओं को काटता हूं, तो शायद इसके मंत्रों का उच्चारण सुन के ही कुछ असर पड़े थोड़ा बहुत। तो मेरे भैया महात्मा से जाकर के पैर पकड़ लिए, विनय की, बाबा जी आपके यहाँ पर इतने तोता हैं, अगर आपकी कृपा हो जाए तो इनमें से एक तोता हमें दे दीजिए। क्यों? बोले इसलिए कि ये तुम्हारे तोता मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो सुबह उठ करके हम भी इसके मंत्र सुन लिया करेंगे। रोज तो हम तुम्हारी कुटिया पर नहीं आ सकते, तो शायद जीवन में कुछ असर पड़े। महात्मा ने सोचा, चलो इसी बहाने से शायद किसी का उद्धार हो जाए, शायद कोई सद्मार्ग पर आ जाए, ले जाओ, लेकिन अच्छे से ख्याल रखना। बोले बाबा जी बिल्कुल, अपने बच्चे की तरह पालन करूंगा इसका। तो मेरे भैया आज वो कसाई और उस तोता को लेकर के अपने घर आया, पिंजड़े में रख करके ले आया, घर पर ला करके खूंटी पर टांग दिया। अब आप जानते हो कसाई के घर में क्या होता है। सुबह उठ करके रोजाना बकरा काटता है, कभी कुछ काटता है, कभी कुछ काटता है, बेचता है। घर में मोल भाव होता है सुबह से शाम तक। परिवार में सुमत नहीं थी, गाली गलौज होती है आपस में। तो देखो, ये बात हकीकत है कि तोताओं के सामने जिस वाणी का बार बार उच्चारण किया जाएगा, तोता उसी को सीख जाता है। 1 2 4 6 दिन तो हुए कि तोता वेदों का मंत्र बोलता था, लेकिन जब बार बार उसके सामने गाली बोली जा रही है और मांस का भाव बोला जा रहा है, तो तोता भी वही सीख गया। अब तोता का क्या कर्म बना, वेद मंत्रों को तो भूल गया। सुबह उठा तो उठ करके मांस की कीमत बताए, बकरा काटो बकरा काटो, इस बात को चिल्लाए, उसके बाद में गाली गलौज करे। अब एक दिन उसी नगर के राजा ने विचार किया कि जो कुटिया पर संत रहते हैं, उन संत को बुलाया जाए यहाँ पर सत्संग करने के लिए। देखिए, सत्संग एक ऐसी चीज हुआ करती है, सत्संग से इंसान का उद्धार हो जाता है अगर सच्ची संगत में पड़ जाए तो। मेरे भैया अब राजा के और जो सिपाही थे वो संत के पास पहुंचे, बोले तुम्हें चलना है, हमारे महाराज के यहाँ पर सत्संग होगा और आपको बुलाया है।
तो महात्मा ने कहा, सिपाहियों मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं चलूं, लेकिन तुम एक काम कीजिए, इसमें से एक तोता ले जाइए, ये महाराज को सत्संग की महिमा बता देगा। एक तोता मेरे पास से ले जाओ और एक उस कसाई के घर से ले लेना जो कुछ दिन पहले मेरे घर से लेकर के गया था। महात्मा को तो ये मालूम था कि जैसा तोता यहां से गया था वैसा ही होगा। मेरे भैया महात्मा की बात मानकर और आज वो सिपाही उस तोता को लेकर के और एक कसाई के घर से तोता लेकर के, दोनों लेकर के महाराज के घर में पहुंच गए। चकवी समझा रही है, पिया ध्यान देकर के सुनो, संगत का असर कितना बुरा होता है। जैसे ही जाकर के घूंटी पर टांग दिया, सुबह हुआ। सुबह होते ही जो महात्मा के घर से तोता लाए थे सिपाही, उसने तो मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। राजा देख करके सुन करके बहुत खुश हुआ। लेकिन जो कसाई के घर से गया था, सुबह उठते ही कहने लगा जो उसने सुना था, बकरा काटो, मांस का मोल बताने लगा, गाली गलौज करने लगा। राजा को देख करके बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। सिपाहियों को आदेश दिया, इसको जान से मार डालो। जब सिपाहियों को आदेश मिला उसे मारने चले तो उधर संत को मालूम पड़ गया कि जो कसाई के घर से तोता गया है उसे राजा मारना चाहता है। बिल्कुल भी विलंब नहीं किया, तुरंत दौड़ करके पहुंच गई और जाकर के राजा से कहा, आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते। बोले ये इतना दुष्ट तोता है कि ये गाली दे रहा है सुबह सुबह। बोले महाराज उस तोता की कोई गलती नहीं है। क्यों? गलती इसलिए नहीं है कि संगत का असर इतना बड़ा होता है कि इंसान जिस संगत में बैठे उसी संगत का असर पड़ जाता है, वैसा ही ढल जाता है। मेरे यहां से जब ये तोता आया था तो वेद मंत्रों का उच्चारण करता था, लेकिन अब रोजाना सुन सुन के ये गाली गलौज बकता है। महाराज इसे मारो ना। और तुमने सत्संग करने के लिए बुलाया था, तो राजन यही आपका सत्संग है, आपने देख लिया। एक तोता मेरे घर से आया है, वेद मंत्र बोल रहा है, और एक तोता कसाई के घर से आया है, हालांकि मेरा ही है, लेकिन संगत में जाकर के कितना बड़ा असर पड़ा कि आपके सामने है। दोस्तों, किसी विद्वान ने लिखा है कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिले नीच जल संगा। जब आंधी आती है तो जमीन की धूल आसमान पर पहुंच जाती है, और उसी धूल को अगर पानी की संगत मिल जाए तो कीच बन जाती है। पानी अगर नदी में बहता है तो कितना शीतल पेय रहता है, कितना निर्मल होता है, कितना मीठा होता है। और जब वही पानी समुद्र में जाकर के मिल जाए तो वही पानी खारा हो जाता है। मेरे भैया संगत करो, अच्छी संगत करो। तो इसी कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि जितनी हो सके उतनी अच्छे लोगों की संगत कीजिए, ऐसे लोगों की संगत ना करो जो आपको और आपके परिवार को हमेशा गड्ढा की तरफ ले जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफी। कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।